एक बार की बात है, एक बड़े राज्य में एक दयालु और न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके पास सब कुछ था, लेकिन उसे अपने बेटे के भविष्य की बहुत चिंता थी। राजा चाहता था कि उसका बेटा एक सच्चे और पुण्यात्मा व्यक्ति से सीखे, ताकि वह एक अच्छा और धर्मात्मा शासक बन सके। इसीलिए राजा ने घोषणा की कि वह अपने बेटे के भविष्य के लिए एक पुण्य करने वाले इंसान की तलाश करेगा। राजा ने राज्य भर में संदेश भिजवाया कि जो भी व्यक्ति सच्चा, धर्मात्मा और पुण्यात्मा है, वह राज दरबार में आकर अपनी पहचान साबित करे। इस संदेश को सुनकर राज्य के हर कोने से लोग आने लगे, लेकिन राजा हर एक से उनके जीवन के बारे में पूछता और किसी न किसी कारण से असंतुष्ट हो जाता। रतनपुर राज्य में विष्णु नाम का एक बहुत गरीब किसान रहता था, जो कि किसी जमाने में बहुत बड़ा धनवान था। जब किसान धनी था, उस समय किसान ने बहुत पुण्य किए, गौशाला बनवाई, गरीबों को खाना खिलाया, अनाथ आश्रम बनवाया। जब विष्णु को राजा की घोषणा की बात पता चलती है, तो वह भी वहां जाने की सोचता है। अरे राजू, तुमने सुना है राजा ने घोषणा की है, क्या तुम भी जा रहे हो? हाँ, मैं तो जाऊंगा। मैंने तो बहुत पुण्य किए हैं। मैंने तो इतने पुण्य कार्य किए हैं कि गिनते गिनते राजा भी थक जाएंगे, और राजा मुझे ही इनाम देंगे और अपने राज्य में मुझे ही नौकरी पर रखेंगे। ये तो वहां जाकर ही पता चलेगा। तुम पहले से कैसे सोच सकते हो कि तुम्हें ही इनाम मिलेगा? ये तो राजा ही निश्चित करेंगे कि किसे नौकरी पर रखना है और इनाम देना है। अरे, मेरे पुण्य के आगे तो सबके पुण्य फीके हैं। राजा मुझे ही नौकरी पर रखेंगे और इनाम देंगे, देख लेना। देखते हैं। राजू, ज्यादा शेख ही मत झाड़ो। और अगले दिन ही विष्णु राजा से मिलने जाने के लिए तैयार हो गया। जब विष्णु महल जाने लगा, तो उसकी बीबी ने विष्णु से कहा, सुनिए जी, ये रास्ते के लिए 2 रोटी बनाकर बांध दी है। राजमहल दूर है, भूख लगाएगी तो कहीं बैठकर खाना खा लेना। बहुत गर्मी है, दोपहर में तपती धूप में चलना थोड़ा मुश्किल है, प्यास भी लगी है। सामने तालाब से पानी पीकर वृक्ष की छाया में क्यों ना बैठकर थोड़ा आराम कर लूं और रोटी भी खा लूंगा। विष्णु वृक्ष के नीचे रोटी रखकर पानी से हाथ मुंह धोने लगा। तभी वहां पर एक कुतिया अपने 3 छोटे छोटे बच्चों के साथ पहुंच गई और विष्णु के सामने प्रेम से दुम हिलाने लगी। अरे, लगता है ये कुतिया भूखी है, तभी अपनी दुम हिला रही है। शायद ये मुझसे कुछ खाने के लिए मांग रही है। लगता है इसे मेरे पास से रोटी की खुशबू आ गई है। रुक, मैं अभी एक रोटी तुझे देता हूँ। कुतिया को देखकर विष्णु को दया आ गई। विष्णु ने एक रोटी निकालकर कुतिया को डाल दी। कुतिया भूखी थी और बिना समय लगाए कुतिया रोटी खा गई और फिर से विष्णु की तरफ देखने लगी। लगता है ये रोटी इस कुतिया के लिए कम रहेगी। इसके बच्चे इसका दूध भी पीते होंगे। एक रोटी से इसकी भूख नहीं मिट सकती। ये ले, ये बची हुई एक रोटी भी तू खा ले। कम से कम थोड़ा तो तेरा पेट भर जाएगा। कुतिया को अपने हिस्से की रोटी देकर विष्णु राजमहल पहुंचा। राज दरबार में राजा सभी लोगों से उनके पुण्य कार्य पूछ रहे थे। प्रणाम महाराज, मेरा नाम विष्णु है। किसी समय में मेरे पास धन वैभव की कोई कमी नहीं थी, पर अब मैं निर्धन हो गया हूँ। मैंने अपने जीवन में अनेकों पुण्य कार्य किए हैं। मैं आपके समक्ष अपने द्वारा किए पुण्य कार्य सुनाने आया हूँ। ठीक है, फिर बताइए, आपने अपने जीवन में कौन कौन से पुण्य कार्य किए हैं? महाराज, मैंने अब तक के अपने जीवन काल में अनेक भूखों को भोजन कराया है। अनाथ बच्चों के लिए अनाथ आश्रम और गरीबों के लिए अस्पताल तथा गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनवाए हैं। राजा विस्तार से विष्णु के द्वारा किए सभी पुण्य कार्यों के बारे में सुन रहे थे और विष्णु अपने द्वारा किए गए सभी पुण्य कार्य बताता जा रहा था। महाराज, अब आप मुझे क्या फल देंगे? मैंने आपको अपने द्वारा किए गए बहुत से पुण्य कार्यों के बारे में बता दिया है। मैंने आपके द्वारा किए गए पुण्य कार्यों को ध्यान से सुना। आपके द्वारा किए इन पुण्य कार्यों का मेरे पास कोई फल नहीं है। अगर आपने कोई और पुण्य कार्य किए हैं तो कृपया उन्हें बताएं। महाराज, जब आप इतने सारे बताए गए पुण्य कार्यों का भी मुझे कोई फल नहीं दे रहे हैं, तो आगे के कार्यों के बारे में बताकर मुझे क्या लाभ होगा? मुझे आज्ञा दीजिए महाराज, मैं चलता हूँ। विष्णु वापस जाने लगा तो राज सैनिकों ने राजा के कान में कुछ कहा और राजा ने विष्णु को आवाज लगाई। जी रुकिए, आपने एक पुण्य कार्य प्रातः जो किया था वह तो आपने बताया ही नहीं। प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य किया ही नहीं। फिर राजा किस पुण्य की बात कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी याद नहीं है। परंतु महाराज, प्रातः तो मैंने कोई पुण्य कार्य नहीं किया। मुझे तो ऐसी कोई बात याद नहीं है। आज सुबह आपने एक भूखी कुतिया और उसके 3 पिल्लों को रोटी खिलाई। आपने ये बात बताई नहीं, लेकिन इसके बदले आप जो भी मांगना चाहते हैं
मांग सकते हैं वे आपको मिल जाएगा। महाराज, मेरे मन में एक प्रश्न है जो मैं जानना चाहता हूँ। मेरे द्वारा किए गए पिछले सभी पुण्य कार्यों का कोई मूल्य नहीं है और एक कुतिया को खिलाई गई 2 रोटी, फिर इसका मूल्य क्यों है? जो पुण्य करके तुमने याद रखे और गिनकर लोगों को बता दिए वो सब बेकार हैं, क्योंकि जब आपके अंदर मैं की भावना आ गई तो आपके सारे कर्म व्यर्थ हो गए। जो सेवा सुनाकर की जाती है उसका कोई विशेष मूल्य नहीं होता, लेकिन जो सेवा आप सुबह सुबह रास्ते में कुतिया को रोटियां खिलाकर करते हैं वह आपकी सबसे बड़ी सेवा है। इसके बदले आप मेरा सारा राज्य भी मांगेंगे, वो भी कम होगा। यदि हम किसी को दान दे रहे हैं तो हमें उसे देने के बाद भूल जाना चाहिए। हमें दान और मदद निस्वार्थ भावना से करनी चाहिए। विष्णु को ये बात समझ में आ गई थी कि जो पुण्य कार्य बिना जताए किया जाए वही असल में पुण्य कार्य है। ढिंढोरा पीट कर किया गया पुण्य कार्य कोई फल नहीं देता। राजा विष्णु को बहुत सारा धन देकर विदा करता है। इसी तरह की रोचक और मनोरंजक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए ताकि आने वाली हर कहानी आप तक पहुंच सके।